हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं एविल के बारे में। ठीक है, एविल के बारे में एक एक करके हम इसका देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, अपने बॉडी पे कैसे काम करता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इस ड्रग का, इसका साइड इफेक्ट देखेंगे और ये कंट्राइंडिकेशन किस किस कंडीशन में है, इसके बारे में हम एक एक करके सारी चीज़ें को हम देखने वाले हैं। बहुत ही आपको इजी वे में मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो आप हमारे वीडियो तक लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एविल के बारे में। देखिए, आपको हम जनरल वे में बता दें तो आप अगर किसी भी ड्रग के बारे में या किसी भी मेडिसिन के बारे में आप उसको समझना चाहते हैं तो उसके बारे में वो किस क्लास से बिलोंग करता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल वे में अगर देखा जाए तो हर एक ड्रग की एक क्लासिफिकेशन होती है या वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको आप अगर समझ गए तो आपको बिल्कुल आसानी से यह लेक्चर समझ में आ जाएगा या आप किसी भी मेडिसिन या ड्रग को आप समझ पाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहली बात करते हैं एविल में। एविल एक तरह के क्या है, ब्रांड नेम है। बोले तो ये कंपनी ने नाम दिया हुआ है और एविल के नाम से ये मार्केट में चलता है। ठीक है, लेकिन इसका हम जेनरिक नाम समझे फेनिरामिन, इसका क्या है जेनरिक नेम है। ठीक है, या केमिकल नेम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब इसको हम समझिए कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है ना, एंटी हिस्टामिनिक। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे हैं एंटी हिस्टामिन जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से ये एविल जो है बिलोंग करता है। ठीक है ना, अब समझिए कि एंटी हिस्टामिन क्या होता है। एंटी का मतलब कि अगेंस्ट में और हिस्टामिन मतलब कि हिस्टामिन के अगेंस्ट में काम करने वाला, उसको हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक। ठीक है, अब समझिए कि हिस्टामिन क्या होता है। ठीक है ना, जब भी अपने बॉडी में कोई भी बाहर से एलर्जन, एलर्जन बोले तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम मार्कर से लिख रहे हैं तो कुछ लोगों को क्या होता है कि इंक से भी एलर्जी होता है, कुछ लोगों के डस्ट से होता है, कुछ लोगों की सीजन जब चेंज होता है उससे भी एलर्जी हो जाता है, या स्किन में दुनिया की कोई भी चीज जैसा कुछ भी मतलब डस्ट हो गया या कुछ, तो मतलब कपड़े पहनने से, नए कपड़े पहनने से, या कुछ ऐसा होता है ना कि थोड़ा रेशम वाला जो कपड़ा होता है उससे भी एलर्जी होने लगता है। ठीक है, तो एलर्जी किसी भी चीज से हो सकता है। ठीक है, अपने बॉडी के बाहरी चीजें से। जब भी अगर फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे एग्जांपल की हम बात करते हैं, ठीक है, कोई भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई डस्ट पार्टिकल्स जब अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है उस वो जो है रिस्पॉन्स करता है, उसके अगेंस्ट में उसको मारने के लिए क्या करता है कि रिस्पॉन्स करता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, तो हाइपर एक्टिव होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। यह एलर्जी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, मेनली स्किन पे हो सकता है, या फूड पॉइजन, फूड के चलते भी हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। इसका कोई पार्टिकुलर इसका एक चीज को हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी का आता है जो इट इज यूज इन दी ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन। ठीक है, जैसा आपको बताया कि ये एलर्जी कंडीशन को सही करेगा। और एलर्जी क्यों होता है कि किसी भी चीज से, मतलब किसी को तो एक से होता है, ठीक है, एक से भी हो सकता है, फिर से भी किसी भी खाने मतलब फूड क्या चीज हो, या फिर बाहर इन्वायरमेंटल चीज से भी हो सकता है एलर्जी। ठीक है, इंसान को इंसान से एलर्जी नहीं होता, ये तो कहने की बात होती है कि उस पर्सन से हमको एलर्जी होता है, लेकिन ऐसा कहीं मेडिकल साइंस में प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अब समझते हैं एलर्जी कंडीशन। ठीक है, अब इस पे देखिए स्किन रेसेस आपने बहुत देखा होगा यूजुअली कि स्किन में रेसेस होने लगते हैं। वो क्यों होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में एंटर होता है, हमारे बॉडी में जैसे कि स्किन थ्रू एंटर होता है और उस एरिया में हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है, और हाइपर एक्टिव होता है तो उसके में हमको सिम्टम देखने को मिलता है स्किन रेसेस या फूड एलर्जी। जैसा अभी आपको बताया किसी किसी को एड से हो, किसी किसी को एग से होता है, किसी को फिश से भी, मछली से भी होता है। ठीक है, उसके बाद से इंसेक्ट बाइट से भी हो सकता है, मच्छर कोई आपने देखा होगा किसी को सिंपल एक मॉस्किटो बाइट कर लिया उससे भी वहां पे क्या होता है कि रेड रेड स्किन होने लगता है, इचिंग होने लगता है, रिनाइटिस। ठीक है ना, यह क्या होता है कि जो आपने अभी खासकर जो सीजनल चेंज के चलते क्या होता है कि रिनाइटिस होता है, जो कि नेजल जो है नेजल सिक्रेशन बढ़ जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, और भी इसके कंडीशन कुछ हो सकती है एलर्जी की। ठीक है, इन सारे कंडीशन को सही करने के लिए हम देते हैं एंटी हिस्टामिन। और हिस्टामिन से आपको याद रखना है कि ये एलर्जी जब होता है तब हिस्टामिन जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, अब हिस्टामिन के थोड़ा बैकग्राउंड में हम समझते हैं। ठीक है, उसका पहले समझिए कि डोज कितना देते हैं। देखिए 22
50 mg तक BD दे सकते हैं या इसको OD दे सकते हैं एज पर योर फिजिशियन और डॉक्टर। ठीक है, अब समझते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। बैकग्राउंड में समझिए कि हिस्टामिन कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है, और ये किस लिए आया। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिए एविल का। इट ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल। मास्ट सेल जो है हिस्टामिन को रिलीज करता है, और हम हिस्टामिन के चलते ही आपको क्या देखने को मिल रहा है, एलर्जी देखने को मिल रहा है। तो हम हिस्टामिन की एक्शन को हम रोक देते हैं या उसको हम ब्लॉक कर दें तो हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा। हिस्टामिन का लेवल जब कम हो जाएगा तो एलर्जी अपने आप ठीक हो जाएगा। वहीं यहाँ पे आप एक बार जरूर देखिए एंटी हिस्टामिनिक, मैंने सबसे ऊपर में लिखा है एंटी हिस्टामिनिक, मतलब कि हिस्टामिन के अगेंस्ट में काम करने वाला वो ड्रग जो एविल कहलाता है। ठीक है, तो यह क्या करता है, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। जब हिस्टामिन के एक्शन ही ब्लॉक हो जाएगा तो आपको जो एलर्जी कंडीशन जो मिल रही है वो धीरे धीरे क्या होगा कि सबसाइड हो जाए, मतलब कि ठीक हो जाए। ठीक है, अब समझिए इसको कहां से आया हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो मास्ट सेल से आया, जैसे कि इंफ्लामेटरी सेल्स डेट रिलीज हिस्टामिन। ठीक है ना, मास्ट सेल को इंफ्लामेटरी सेल बोलते हैं। जैसे कि आपको बताया कि अगर पार्टिकुलर एरिया में यहाँ पे कहीं भी हमको अगर किसी भी दिक्कत से एलर्जी होता है, चाहे यहाँ पे हमको चोट लग जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे हमको चोट लग जाएगा हाथ पे, तो आपने देखा होगा कि वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हो जाती है, वहां पे लोकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसा कि हिस्टामिन एक तरह के मेडिएटर्स का काम करता है, या वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होता है। ठीक है, तो हिस्टामिन जो होगा वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन, जैसे कि यहाँ इचिंग होने लगे, स्वेलिंग होने लगे, तो वो सब काम करेगा। ठीक है, हिस्टामिन। और हम एक बात आपको याद रखना है पूरे लेक्चर के अंदर कि हम हिस्टामिन को कम करना चाहते हैं या हिस्टामिन के एक्शन को हम ब्लॉक करना चाहते हैं। ठीक है, अब समझिए ये मास्ट सेल है। ठीक है, थोड़ा सा आप प्लीज कंसंट्रेशन बनाए रहिए। आई होप कि आपको पूरी लेक्चर समझ में आएगी बहुत अच्छे तरीके से, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। ये क्या है, मास्ट सेल है। ठीक है, और मास्ट सेल्स के अंदर आप जो देख रहे हो ये हिस्टामिन है, ये अपने आप में रेस्टिंग मोड में है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी बाहर से जब एलर्जन आएगा, अब यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर से आप जो देख रहे हैं यह क्या है, एलर्जन से। ठीक है, एलर्जी प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस है। यह जो है मास्ट सेल के पास आएगा और मास्ट सेल पे रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर के साथ उसको बाइंड, मतलब कि उसको कैचअप होना पड़ेगा, बंध जाएगा। और ये बंधने के बाद से ये देखिए यहाँ पे जो ये गोले जो राउंड में जो वेसिकल्स में प्रेजेंट था, वेसिकल्स में जो प्रेजेंट था हिस्टामिन, अब वो रिलीज होने लगा। रिलीज क्यों होने लगा, क्योंकि इसके पास जो है ये एलर्जन जो है इसके पास आके जुड़ चुके हैं। अब एलर्जन जब जुड़ चुके हैं तो ये अपना एक्शन दिखाएगा ही। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए यह पूरा रेस्टिंग मोड में था, यहाँ पे रेड कलर में एलर्जन आया, एलर्जिक सब्सटेंस आया और इसको मास्ट सेल को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, और मास्ट सेल को जो एक्टिवेट करेगा तो अब यहाँ से हिस्टामिन रिलीज हो गए। अब हिस्टामिन रिलीज होंगे तो तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया या इचिंग हो गया या रेसेस होगा, ये सारी एक्टिविटी होगी, तब आपको पता चलेगा कि रेसेस हो रहा है और जो भी कंडीशन है वो एलर्जी वाला हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यह एक नॉर्मल फिनोमेना है। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज होगा और आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो देखने को, यहाँ पे क्या होगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यह एक इसकी क्या है, ये नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन जब हम एंटी हिस्टामिनिक बोले तो एविल, जब हम एविल देंगे तो ये मास्ट सेल से ये जो आप देख रहे हैं हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा है, तो हिस्टामिन रिलीज जो है वो क्या करेगा, इसको प्रोसेस को रोक देगा। ठीक है, इनहिबिट कर देगा या ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ पे हिस्टामिन जो है वो ब्लॉक कर देगा तो ये एलर्जिक जो रिस्पॉन्स देखने को आगे की तरफ मिल रहा था वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा या धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या था, एलर्जी हुआ था, रेसेस हुआ, तो उसको सही करना था। तो मास्ट सेल से जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा था उसको हम ब्लॉक कर दिए, तो जो हमारा डिजायरेबल इफेक्ट था, जो हम चाहते थे, वो हमको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमको मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। आई होप कि आप पूरे समझ रहे होंगे, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। और आपको एक चीज और याद रखना है, हम ये एविल जो है एंटी हिस्टामिनिक पे काम करता है और हिस्टामिन जो है एक तरह का मीडिएटर है।
हिस्टामिन के जैसे और भी कुछ मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा वो एक्टिव होता है, इंटरल्यूकिन्स हो गया, साइटोकाइन्स हो गया, या प्रोस्टाग्लैंडिन जो लोकल हार्मोन्स के भी नाम से जाना जाता है। तो इसके मेडिएटर्स के फर्दर और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये हमने रेसिस की बात करी, स्किन रेसिस, या जो भी अभी हम एंटी हिस्टामिनिक या फेनिरामिन की हम बात करें तो ये हिस्टामिन्स को एक्टिविटी को या इस केमिकल को क्या करता है कि ब्लॉक करता है। तो हम इस पे अपना जो है वो डिस्कशन किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं साइड इफेक्ट्स, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या होता है? ड्राउजीनेस एंड स्लीपनेस, नींद आएगी, आपको याद रखना है। नौजिया हो सकता है या हेडेक, कुछ हेडेक भी किसी किसी पेशेंट में देखा गया है। माउथ जो है वो थोड़ा सा सूखा सूखा लगेगा। इरेगुलर हार्ट बीट पे भी लगेगा, ये तो जो है ये कॉमन इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। और हम बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, मतलब ऐसी क्या क्या कंडीशन है जिसमें आप नहीं दे सकते हैं। अगर प्रीवियस में कभी भी एविल से देने के बाद और उसकी एलर्जिक रिस्पॉन्स बढ़ गई हो, जिससे कि आपने जिस चीज़ के लिए दिया, एलर्जी को ठीक करने के लिए दिया, स्किन में रेशेस को ठीक करने के लिए हमने दिया, लेकिन देने के बाद और किसी कारण बस इसके हिस्ट्री में, प्रीवियस हिस्ट्री में देखे तो बढ़ गई हो, उस कंडीशन में आपको नहीं देना है। या कोई भी पर्सन कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है, या बाइक राइडिंग पे जा रहा है, उसको नहीं देना है। उस पर्सन को ये नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? कि कार ड्राइव करेगा और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेडेटिव से, मतलब कि नींद आपको ज़्यादा आएगी, तो नींद आएगी तो आपने दे रहे हैं एलर्जी को ठीक करने के लिए, पता ना खुदा ना खास्ता आप उसको नींद आएगी तो उसको एक्सीडेंट हो सकता है या एक्सीडेंट होने का रिस्क रहता है। तो ये इस चीज़ को आपको कंसीडर करके चलना है कि आपको कार ड्राइव या बाइक राइडिंग वालों को उस टाइम पे आपको नहीं देना है, ठीक है। तो यह आज की कंडीशन क्या रही? अगर होल ओवर दी कंक्लूजन देखें तो एविल क्या है? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। हिस्टामिनिक का मतलब कि अपने बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करने के लिए हिस्टामिनिक होता है, और हिस्टामिनिक जब रिलीज होता है कोई भी एलर्जन, तो वहाँ पे हमारा, हम अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन की बात करें तो आईजीई बनता है। आईजीई एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि हिस्टामिन्स को ब्लॉक करना, और हिस्टामिन को ब्लॉक कर देंगे तो हमारा इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है वो एक्टिव नहीं होगा, या जो हमारा जो केमिकल्स रिलीज हो रहा था वो केमिकल्स रिलीज नहीं होंगे, और केमिकल्स बोले तो हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, तो जो भी सिम्टम था वो सबसाइड हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें, फीडबैक जरूर दें वीडियो का, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।